नमस्ते, आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा जुड़ गया हूं और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आजम आए अच्छे दिन आएंगे क्या, ये समाजवादी पार्टी के लिए हम कह रहे हैं। क्या उनके अच्छे दिन आएंगे? आज आपने देखा आज की बड़ी खबर यूपी के लिहाज से, और जो चर्चा का केंद्र रही वो यही खबर थी। जी हाँ, आज यूपी में जो बड़ी और चर्चा के केंद्र बिंदु रही वो खबर थी आजम और अखिलेश यादव की मुलाकात, क्योंकि माना जा रहा था कि आजम खान अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि 2027 नजदीक है, ऐसे में अखिलेश ने आजम खान की 15 दिन बाद सुध ले ही ली। या फिर से एक लाइन बात दोबारा पढ़ रहा हूं कि आखिरकार अखिलेश यादव ने आजम खान की जेल से रिहा होने के बाद 15 दिन बाद सुध ले ही ली। अखिलेश जानते हैं कि आजम का एक बड़े कद के नेता है और पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटर पर उनकी पकड़ मजबूत है, इसलिए आजम को साधने वो शर्तों के साथ रामपुर पहुंचे। क्योंकि आजम खान ने कहा था कि अकेले आना, किसी को लेके मत आना, तो अकेले पहुंचे, शर्तों के साथ पहुंचे। और उन्होंने कहा कि सब कुछ ऑल इज वेल है। अखिलेश यादव बाहर निकले और मीडिया से मुखातिब हुए, कहा ऑल इज वेल है। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला और सत्ता आने पर आजम खान से सभी केस वापस लेने का ऐलान कर दिया। वो ऐलान पहले भी कर चुके हैं, ये अब भी उनका सियासी है। वो जानते हैं कि अगर मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही वो सत्ता में वापसी कर सकते, वरना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल बहुत सारे ऐसे हैं। 23 महीने बाद आजम खान रिहा हुए, लेकिन अखिलेश यादव कभी जेल में मिलने नहीं गए, एक महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि जमानत के 15 दिन बाद अखिलेश यादव को सुध क्यों आई? क्या सिर्फ ये एक फोटो सेशन था, ये मुलाकात, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों को साधना है, इसलिए मिलना बहुत जरूरी था, वो भी शर्तों के साथ वो वहां पहुंचे? तो आज तमाम पहलू पर हम चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें हैं। गले मिले, हाथ मिलाया, साथ चले तो अब तक के सारे गिले शिकवे दूर होते नजर आए। आजम खान के जेल से छूटने के 15 दिन बाद अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे। खुद आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी में अखिलेश यादव को रिसीव किया। दोनों एक दूसरे के गले मिले। इस दौरान आजम खान की आंखें भर आईं। तमाम सियासी कयासों को किनारा करते हुए अखिलेश और आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी से एक ही गाड़ी में निकले। आजम खान के घर के बाहर गाड़ी रुकी तो बाहर निकलकर अखिलेश यादव ने आजम खान का हाथ पकड़ा। अखिलेश यादव आजम खान के घर पहुंचे। दोनों के बीच ये 23 महीनों बाद मुलाकात थी। तो घर के अंदर करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। दोनों जब बाहर आए तो मीडिया के कैमरे दोनों का इंतजार कर रहे थे। बाहर निकलते ही अखिलेश यादव ने उन सारे कयासों पर विराम लगा दिया जिसमें आजम खान के अलग सियासी राह पकड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। आपको फिक्र ये करनी चाहिए कि कितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं इन पर, कितने झूठे मुकदमे लगे। और मैंने कहा कि इतने गहरे रिश्ते, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें हैं। बेवकूफ तो हूँ, इतना भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ही बात बीएसपी के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं अभी कोई राजनीतिक फैसला लेने की पोजीशन में ही नहीं हूँ। सबसे पहले जरूरी है कि मैं जिंदा तो रहूं, मेरी सेहत तो ठीक हो। जेल में 23 महीने लगातार बंद थे। 23 महीने में एक दिन भी समय अखिलेश जी को नहीं मिला, जिसका दर्द खुद आजम खान जी समय समय पर बता रहे हैं। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, वो एक थे तो भी भाजपा जीती, और अलग रहेंगे चाहे एक रहेंगे, उससे भाजपा को फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक जीवन में लाभ कैसे मिलेगा, ये उद्देश्य होता है। समाज का भला कैसे होगा, इसका कोई इनकी दृष्टि में, इनके जीवन में इसका कोई माने मतलब नहीं है। मगर अखिलेश यादव आजम खान को बनाने में नाकाम हो गए और विफल हो गए। उनका दर्द और दुख नहीं बांट सके, क्योंकि उनके दिल में जो कलप था वो आज भी झलक रहा था उनके चेहरे से, उनके हाव से। जी हाँ, आजम आए अच्छे दिन आएंगे, समाजवादी पार्टी की ये भी एक बड़ी बात है। दोनों की मुलाकात हुई, काफी लंबी अच्छी मुलाकात हुई है। पॉजिटिव साइन दिए गए कि हम साथ हैं, कोई नाराजगी नहीं है, गिले शिकवे सब, उन्होंने बहुत सारी बात कही। उन्होंने कहा कि सत्ता में आएंगे, बीजेपी जा रही है, हम आएंगे, वापस होंगे, केस
तो कैसे वापस केस होंगे, क्योंकि मुस्लिम वोटों को साथ नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। जल्दी से मैं अपने मेहमानों को परिचय करा दूं। आनंद दुबे हमारे साथ, प्रवक्ता है बीजेपी के। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो भी जुड़ गए। धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर मतीन खान, प्रदेश अध्यक्ष है IUML की तरफ से। डॉक्टर मतीन खान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। धर्मेंद्र साहब, आजम खान जरूरी या मुस्लिम वोट मजबूरी? ये जो आपने सवाल उठाया है, ये पहली बात तो केवल किंवदंतियों पर और भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित मनोहर कहानियों पर आधारित है। आजम साहब और नेताजी के उन साथियों में से हैं, चाहे प्रोफेसर राम गोपाल जी हो, सुरपाल जी हो, इन लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने जो समाजवादी पार्टी की स्थापना जिन विचारों को लेकर के, जिन सपनों को लेकर के की थी, उनसे न कभी अडिग हुए न अडिग हो सकते हैं। और जो पौध, जो पेड़ जो लगाता है, जो परिवार जो सींच करके अपने जीवन की पूरी कमाई लगाता है, उसके प्रति कितना ममत्व और प्रेम होगा, इसको आप समझ सकते हैं। आजम साहब ने कभी भी समाजवादी पार्टी या हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव से कोई न नाराजगी थी, न है, न आगे रहेगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कह रहा हूं कि कोई मतभेद, मनभेद या कोई भी धर्मेंद्र जी एक सेकंड, मैं बस मेरे सवाल है थोड़े से, फिर आपको ही मौका दे रहा हूं। धर्मेंद्र जी, एक बड़ा सवाल है कि देखिए, पहले तो वो जेल में बंद थे, नहीं मिलने गए। इसको लेकर देखिए उनके परिवार इशारों में कई बार कहा, उनकी पत्नी ने भी कहा था, और ये चर्चा भी रही कि भाई अखिलेश यादव जेल में नहीं मिलने गए। चलिए, अब जेल से छूट भी आए, तो अब आप सोचिए 23 महीने के बाद वो रिहा हुए। अब 15 दिन लग गए अखिलेश यादव को, सोचिए आने में 15 दिन लग गए। तो ये सिर्फ क्यों? क्योंकि अब आपकी मजबूरी है कि भाई मुस्लिम वोट है, एक बड़े कद के लीडर हैं, पश्चिमी यूपी में ज्यादातर जो जिस इलाके से रामपुर से आते हैं, वहां मुरादाबाद, बरेली, अमरोहा, आसपास के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां मुस्लिम बाहुल सीटों पर उनका असर है। तो आपको कहीं ना कहीं जो एम फैक्टर है उसको भी तो साधना जरूरी है ना सर? ये तो फैक्टर बीजेपी फैक्टर खोजती है, देखती है, चूंकि उसने काम नहीं किया। देखिए, ऐसा है, ज्यादा जरूरी था कि उनको न्यायिक रेमेडी मिलना और उनके स्वास्थ्य का दुरुस्त होना सबसे पहले आवश्यक था। और दो नेताओं की अपने मुखिया से मुलाकात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपने गार्जियन से मुलाकात, आजम साहब की अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात, इसमें 15 दिन, 2 दिन या 5 मिनट भी नहीं, जब चाहते तब मिल सकते थे, और जब चाहते आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां जा सकते थे। उसको आजम साहब भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। और अब इसमें किसी भी प्रकार का, अब्दुल्ला आजम साहब ने खुल करके एक उसमें बयान भी दिया था कि किस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी परिवार के मुखिया की तरह, न केवल राजनीतिक मुखिया की तरह बल्कि परिवार के मुखिया की तरह व्यक्तिगत रूप से, जब आजम साहब की तबीयत खराब थी तो रात भर जग करके उनके इलाज की व्यवस्था हो, चाहे न्यायपालिका से रेमडी दिलाने की बात हो। क्योंकि इस आताई सरकार में आंदोलनों, ज्ञापनों के माध्यम से जब भी हम लोग गए, लगातार में बढ़ते गए। हम लोगों का फोकस, हमारे नेता का फोकस यही था कि सिर्फ न्यायपालिका भरोसा है, या जब हमारी सरकार आएगी तो सारा सवाल हिसाब जवाब होगा, इनके ऊपर फर्जी मुकदमे जो लगे वापस होंगे। अब देखिए, कोई 10 बार विधायक रहा हो, MP रहा हो, कई बार सरकार में मंत्री रहा हो, गरीबों के लिए जिसने इतना काम किया हो, इतने बड़ा शिक्षा का मंदिर स्थापित किया हो, उसके ऊपर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब की बरामदगी जैसे मुकदमे लगाए जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है भावुक होना। चलिए सर, बहुत सारे इश्यूज हैं। धर्मेंद्र जी, कई बार अनदेखी हुई है आपने, कई इंटरव्यूज में भी, अभी हाल ही में उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए। उन्होंने खुद इशारा कहा रामपुर में तो हम टिकट खुद नहीं दिलवा पाए। अभी उन्होंने एक इशारा कहा मुरादाबाद में तो हम टिकट, जब उनकी चलती नहीं ना पार्टी में सर। हाँ, नहीं, मेरी बात सुनिए, रामपुर का जहां तक सवाल है, टिकट डिसाइड होने के पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद उनसे, हमारे वरिष्ठ हैं चूंकि पार्टी के लीडर है, स्थापना के लीडर है, दरख्त है, नींव है, हम लोग पहले भी कहते आए हैं, जो इमारत हमारी समाजवादी पार्टी की खड़ी है, जो गरीबों के सामाजिक न्याय की, उसकी बहुत मजबूत स्तंभ है। उनसे पूछा गया था जो परिस्थितियां थी, घर के तमाम लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया था, चुनाव लड़ने की स्थिति। धर्मेंद्र जी, वो पूछिएगा जरूर, क्योंकि वो ना आप इंटरव्यू जरूर देखिएगा। धर्मेंद्र जी, उनका इंटरव्यू देखिएगा, उसमें बहुत सारी मैं वही मैं कह रहा हूँ, क्या कहा
मैं पार्टी के रूप में बता रहा हूँ, ऑफिशियल बता रहा हूँ, आप इधर उधर मत अरे जाइए। नहीं आजम खान ने खुद कहा कि मुझे तो पूछा ही नहीं गया टिकट जो लोकसभा में दी गई। चले मैं लौटूंगा और भी मेहमान है। दुबे साहब मेरी बात पूरी हो जाने, हाँ जल्दी से करिए धर्मेंद्र जी। पूरी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी जयप्रकाश जी। आजम साहब ने कहा था कि हम जब इन परिस्थितियों में जब हमारा और मेरे किसी उसका चुनाव लड़ना संभव नहीं हो पा रहा है, मेरी केवल एक इच्छा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े। सुन करके अखिलेश यादव जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, इसको पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा जाएगा कि मुझे कहां से लड़ना है, रामपुर से लड़ना, आजमगढ़ लड़ना, मैनपुरी से लड़ना, कन्नौज से लड़ना है, कहां से लड़ना है। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जहां जिसको तय कर दिया हो गया, और आजम साहब ने किसी दूसरे के लिए नहीं कहा था कि उनकी बात कट गई, ये कट गया, वो कट गया। बिल्कुल उन्होंने जेल से इशारा किया, हम लोग जीत के हमारे साथ वैचारिक रूप से। चलिए ठीक है मैं लौटता हूं दुबे साहब के पास लौटता हूं। दुबे साहब ये देखिए सत्ता आएगी इनके तो सत्ता में केस भी वापस होंगे, हिसाब किताब बराबर होगा, धर्मेंद्र जी ने भी कहा है। दूसरा आप कैसे देखते हैं आजम खान जरूरी है या मुस्लिम वोट की मजबूरी है ये मुलाकात? ने देखिए एक चीज जो भी धर्मेंद्र जी ने कहा कि मनोहर कहानियां, आप जो बता रहे थे उसको उन्होंने मनोहर कहानियां बताया। अब ये बताइए कि जब समाजवादी पार्टी में लगातार मनोहर कहानियां ही चलती रहेंगी तो लोग तो मनोहर कहानियां ही कहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता उनसे मिलने गए, वो उनसे मिले, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। सवाल तो आजम साहब ने कहा था, जब आजम साहब से पूछा गया कोई लेने नहीं आया तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बड़ा नेता थोड़े ना हूं कि कोई मुझे बड़ा नेता लेने आएगा। ये हमने नहीं कहा था, आजम साहब ने ही कहा था। आजम साहब के समर्थक ही लगातार इस बात को कह रहे थे और सवाल उठा रहे थे कि भाई सैफई परिवार का कोई प्रमुख व्यक्ति, चलो अखिलेश जी नहीं आए, मान लीजिए राम गोपाल जी आ गए होते, शिवपाल जी आ गए होते, धर्मेंद्र जी आ गए होते, कोई आ गया होता रिसीव करने, उनके घर पहुंच गया होता, तो नहीं गए। तो ये धर्मेंद्र जी आऊंगा, मैं आऊंगा धर्मेंद्र जी। हाँ जी सुन लीजिए, ये सवाल इन्हीं के समर्थकों के हैं, आजम साहब के समर्थकों के हैं और अन्य लोगों के हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये जरूर है कि आजम खान दबाव बनाने में सक्षम हुए, उनके समर्थक दबाव बनाने में सक्षम हुए कि मजबूरी में ही सही अखिलेश यादव जी को जाना पड़ा आजम खान से मिलने के लिए। और ये सच है कि अब वो मजबूरी ही रह गए, जरूरी नहीं रह गए, क्योंकि बहुत ज्यादा औचित्य आजम खान साहब का मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी के नजर में बचा हुआ है। क्योंकि ये बात तो सत्य है कि जो रामपुर के सांसद हैं उनको आजम खान साहब नहीं लाइक करते हैं। अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा रामपुर का सांसद मैं तो नहीं जानता वो कौन है, मैंने तो देखा ही नहीं, वो तो कभी मुझसे मिले ही नहीं। और स्थिति आज ये रही कि उनको, रामपुर के सांसद को बरेली में छोड़कर अखिलेश यादव जी मिलने गए हैं। मतलब आजम खान साहब ने पहले ही कह दिया था कि मैं किसी और से नहीं मिलूंगा, सिर्फ अखिलेश यादव जी से मिलूंगा, तो उन्होंने पहले अल्टीमेटम भी दे दिया। तो ये सारी चीजें तो समाजवादी पार्टी में ही चल रही हैं, इन्हीं के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, इन्हीं के प्रवक्ता मनोहर कहानियां बता रहे हैं। ये सारी चीजें जो है, ये सारी, और ये कह रहे हैं आजम खान साहब दरख्त हैं, आजम खान पार्टी के मुखिया हैं, पार्टी के जो है अभिभावक हैं अखिलेश यादव जी के, वो हमेशा, अरे भाई इन्हीं आजम साहब को आपने पार्टी से भी निकाला था, भूल गए क्या? आजम खान साहब पार्टी से बाहर भी तो, चले मैं आ रहा हूं। आजम खान साहब क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार टूट गया था। जिस तरह से अफवाहें थी और जो मीडिया में न्यूज़ें चल रही तो इस समाज ने उन अफवाहों को विराम दिया है और 9 तारीख कल है। ये बात भी एक दिन बाद साफ हो जाएगी कि मैं कहाँ पलायन करने वाला था या नहीं था। अब हम डाल के पंछी तो हैं नहीं, कभी इस डाल कभी उस डाल। इसे बनाया है, अपने खून पसीने से सींचा है, 4 सरकारें बनाई हैं। सर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला कि आप पुराने दरख्त हैं, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं आप। अब देखिए ये उनका अंदाज, उनका एहसास है, लेकिन ये तो सच है ना कि फाउंडर मेंबर्स में मैं अकेला ही जिंदा हूँ। सर 23 महीने का ये समय बहुत क्रूशियल पीरियड था और ये लाइफ का पार्ट, ये किस तरीके से पूरे आपकी अविस्मरणीय पल रहेंगे और ये जो आप उस वक्त जब इमरजेंसी में आप उस
वक्त भी जेल में रहे थे, और अब में क्या फर्क आपको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का 3rd एपिसोड था। पहला 1975 से 1977 तक इमरजेंसी का, उसके बाद 27 महीनों का, उसके बाद 23 महीनों का। लेकिन ये 27 और 23 महीने इतने भारी हैं कि इमरजेंसी का कोई ज़ख्म, कोई याद नहीं है। और उसकी वजह यह है कि बहुत कुछ होने के बावजूद भी आदमियत ज़िंदा थी, अब हैवानियत भी ज़िंदा नहीं है। ये फ़र्क है उस इमरजेंसी में और इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में। अब इसमें आप इन मुकदमों को कायम कराने वालों और करने वालों के लेवल का अंदाज़ा लगा लीजिए। मुझे क्या कहना है, एक यूनिवर्सिटी के फाउंडर, स्कूलों के फाउंडर पर 10 बार का MLA, 2 बार का MP, 4 बार का मिनिस्टर, 1 बार लीडर अपोजिशन, उस पर इल्ज़ाम चोरी का है, लेकिन सज़ा डकैती की मिली, धाराएं डकैती की हुई। क्योंकि अगर धाराएं चोरी की होती तो 3 साल मैक्सिमम था, मैं 5 साल काट चुका। लेकिन इसमें 21 साल की सज़ा हुई है एक ही मुकदमे में। तकरीबन 36 लाख रुपए का जुर्माना है एक ही मुकदमे में। अब सोचिए आप 114 मुकदमों के लिए कितने हज़ार और कितने लाख साल चाहिए। तो यही गिरावट आई है। हम सोचते भी नहीं थे, कभी जहन में भी नहीं आया कि मिनिस्टरों का या सरकारों का जुल्म करना भी काम है। हम तो ये जानते थे किसी का राशन कार्ड बन जाए, अस्पताल से दवा मिल जाए, किसी की पेंशन हो जाए, गली सड़क पुलिया नाली बन जाए, फ्लाईओवर बन जाए, किसी को नौकरी मिल जाए। तो चलिए, आपने सुना आजम खान को, अभी उन्होंने मुलाकात के बाद ये बातें रखी हैं अपने बाद में। जल्दी से लौटूंगा डॉक्टर मतीन खान साहब, ये आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? क्या क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जरूरी है, तो आजम को आपको साथ के चलना ही पड़ेगा? देखिए, चौधरी चरण सिंह का आप कार्यकाल देख लें। चौधरी चरण सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने खालिस जो है जाटुओं के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए काम किया। इसी तरह से अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने यादवों के उत्थान के लिए काम किया, मुसलमानों के उत्थान के लिए। उन्होंने जरूर ये बात कही थी कि हम आरक्षण, मुसलमानों को आबादी के एतबार से आरक्षण देंगे, मगर कोई आरक्षण उन्होंने नहीं दिया, कोई ऐसी नीति नहीं बनाई। मरहूम ज़फरयाब जिलानी साहब जिंदा थे, उन्होंने उनसे मैंने मुलाकात की और कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो केरल में रिजर्वेशन जिस तरह का है वो आप बिल मुझे दीजिए। तो वो मैंने बिल ले जा करके उनको, ज़फरयाब जिलानी साहब को दिया। मगर अखिलेश यादव जो है उस सिलसिले में उन्होंने लेके रख लिया, कभी उस सिलसिले में कोई बात ही नहीं की। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है संवैधानिक तरीके से, जिस तरह से केरल में दिया गया उस तरह से आरक्षण मुसलमानों को यूपी में भी दिया जा सकता था। मगर अखिलेश यादव का जो असली चेहरा है, जो मुसलमानों का सिर्फ यह है कि मुसलमानों से वोट ले लो और उनसे वादे करो, उसके बाद में बात खत्म हो जाएगी और उनको ये हुआ बताओ कि आने वाला वक्त जो है वो बहुत खतरनाक है, बीजेपी आ जाएगी। और बीजेपी आ जाएगी तो आजम खान जैसे कद्दावर लीडर को आप ये बताइए, जब आजम खान साहब के ऊपर ये बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, ये तमाम चोरी के जो और डकैती में जो मुकदमे लिखे जा रहे थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी कहां पर स्टैंड कर रही थी? मैं धर्मेंद्र यादव जी से पूछना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने क्या कोई, ये एक बड़ा सवाल है। कभी हमने सड़कों पर नहीं देखा, कभी हमने अखिलेश यादव को सड़कों पर नहीं देखा, हमने किसी बड़े लीडर को नहीं देखा। भाई आप अगर आप गलत कर रहे तो आप इस जुल्म के खिलाफ आइए सड़कों पर। यानी कि अखिलेश यादव एडमिट कर रहे थे कि अखिलेश, ये आजम खान ये सब चीजों में इन्वॉल्व है। अगर उनकी पार्टी का सबसे कद्दावर लीडर जो इस वक्त मौजूदा दौर में, उनसे बड़ा कोई लीडर समाजवादी पार्टी का नहीं था, तो जब उनके ऊपर अत्याचार, जुल्म, नाइंसाफी हो रही थी, तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से मुसलमानों के साथ जब जुल्म, नाइंसाफी, अत्याचार होता है तो अखिलेश यादव खामोश रहते हैं। तो लिहाजा मेरी आजम खान साहब से मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि मुसलमानों की फलाह बहबूद अगर वो चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद हो, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स का वो उत्थान कर सकते हो, तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म बनाए, मुसलमानों का प्लेटफॉर्म हो,
जिस तरह जाटवों का प्लेटफॉर्म हो सकता है, यादवों का प्लेटफॉर्म। चलिए मतीन साहब मैं इस पर जवाब लूंगा, मैं इस पर धर्मेंद्र जी से जवाब लूंगा। एक रिएक्शन दुर्गेश उपाध्याय जी का, ठीक है, मैं रुके धर्मेंद्र जी मैं आपसे जवाब लूंगा, मतीन साहब रुकेगा। मैं एक रिएक्शन दुर्गेश उपाध्याय मैं थोड़ा सा, अगर हम पीछे बैकग्राउंड में जाकर देखें, आपने देखा होगा जब से सपा की सरकार गई तो खासकर अखिलेश यादव ने विवादित, चाहे वो कितने भी बड़े लीडर्स रहे, विवादित लोगों से किनारा किया। उसमें से भी एक आजम खान है। आपने देखा जैसे जैसे विवाद हुए, और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, कोई ऐसी लंबी लड़ाई नहीं लड़ी, ठीक है, आपने अंदर कितना सपोर्ट किया, लेकिन आप खुलकर नहीं नजर आए। चाहे वो केसेस हुए, अगर आप पर बकरी चोरी का लग रहा तो आपने कौन से सड़क पर उतरकर या कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं दिखाया समाजवादी पार्टी ने। और अब इस मुलाकात के मायने 15 दिन बाद मिलना, 23 महीने तक जेल में नहीं मिलकर आना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये 2027 की सुगबुगाहट है और आपको मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए अब आपको आजम खान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, अभी लगातार आजम खान साहब तो लोग सुन ही रहे थे, जिस तरह से आजम खान साहब का एक तरह से कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो कहीं न कहीं मुस्लिम कम्युनिटी में एक बहुत खराब मैसेज जा रहा है। और 2027 का इलेक्शन अब बहुत भाई दूर नहीं है, 14-15 महीनों की बात है। तो अब समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को ये बात साफ साफ दिख रही है कि अगर आजम खान को समय रहते नहीं मनाया गया, उनकी मान मनोबल नहीं की गई, तो उनको कहीं न कहीं मुस्लिम वोटों में जो है वो तेज लगती हुई दिखेगी। क्योंकि आजम खान ने आज जो एक बात सबसे महत्वपूर्ण किया, उन्होंने कहा मैं केवल अकेले मिलूंगा, और वहीं पर लोहरामपुर के सांसद को जो है बरेली में छोड़ करके अखिलेश यादव को जाना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है कि आजम खान भी अब अपनी कुछ शर्तों के साथ ही समाजवादी पार्टी में अपना वजूद मजबूत करना चाहते हैं। और अखिलेश यादव की मजबूरी ये है कि उनको अगर 2027 में मुस्लिम वोटों को इंटैक्ट रखना है, तो उनको आजम खान की फाउंडिंग मेंबर और मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के समाजवादी पार्टी के वो दावा देता रहे हैं। तो वो नई लॉर्ड जो है मुस्लिम नेताओं। लेकिन दुर्गेश जी, अभी डॉक्टर मतीन खान देखिए साहब तो कह रहे हैं मुस्लिमों को मिला क्या? नहीं, तो अब मुस्लिम वोटर भी तो जागरूक होगा ना कि भाई आप दुर्गेश जी, क्या डॉक्टर मतीन खान साहब ने कह दिया, मिला क्या मुस्लिमों को, मिला क्या आजम खान? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि आज जो मुसलमान है वो सोच रहा है भाई समाजवादी पार्टी में जो आजम खान सबसे कद्दावर नेता मुसलमानों के हुआ करते थे, वो इतने सालों तक अपना कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, भाई सरकार हुआ नहीं हुआ, वो अपना कानूनी विषय पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। सरकार को कानून के दायरे में रह के सरकार को मैं इस पर जल्दी से जवाब ले लेता हूँ। बिल्कुल आपने दुर्गेश जी, धर्मेंद्र जी एक सवाल देखिए, बहुत पड़ा है और उनका कॉन्फिडेंस टूटा है, और इससे मुस्लिम कम्युनिटी में और नेगेटिव मैसेज है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता जो है उनके संघर्ष के दिनों में उनके साथ। दुर्गेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। धर्मेंद्र जी देखिए, डॉक्टर मतीन खान साहब कह रहे हैं हमें मिला क्या, मुस्लिमों को क्या मिला, और जब बुरा वक्त था तो आजम खान के साथ आप लड़ाई में भी नहीं नजर आए। देखिए जयप्रकाश जी, मतीन खान जैसे लोग क्या बोलते हैं इसका जवाब में नहीं देना, उनको मालूम है कि क्या कौन कब दिया है और नेताजी का क्या प्रेम था अल्पसंख्यकों को लेकर के, समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड पूरा देश जानता है, उसमें मतीन खान के सर्टिफिकेट जरूरत नहीं। ये लोग योगी आदित्यनाथ के मनोबल को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो अत्याचार उत्तर प्रदेश सरकार कर रही, जो जज जूरी और जल्लाद की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उसमें इन्हीं जैसे लोगों की भूमिका है जो करते। देखिए दूसरी बात, हमारे साथी कह रहे थे मनाने की बात, मनाया तो तब मतीन जी कुछ कह रहे हैं ऑडियो पे, क्या हो रहा है? नेताओं की आपस में, अपने नेताओं की आपस में मुलाकात थी, उसमें मनाने की क्या बात थी? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हालत है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार के इनके एक कैबिनेट के साथी की तबीयत खराब है, मैं बोलूंगा नहीं, नाम नहीं लूंगा, और मुख्यमंत्री जी देखने तक नहीं गए, उनके परिजन ये कह रहे हैं कि उन्होंने इतना स्ट्रेस दे दिया जिसके चलते उनकी तबीयत खराब हो गई, इतना वो परेशान कर रही है। अंदर की हाल है, अंदर क्या चल रहा है। जो उप मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे, लौट के आते ही होगा कि अब सोमवार को, अगले मंगलवार को, अगले 15 तारीख को फलाने त्योहार के बाद अब मुख्यमंत्री जी गए, वो दूसरों के परिवार, दूसरों की पार्टी में ताक झांक कर रहे हैं।
सच ये है कि देखिए हम जानते हैं, हम बता रहे हैं समाजवादी, हमें जन्नत की मतीन साहब तो पता है। आपने म्यूट किया हुआ है क्या? जन्नत की हकीकत तो पता है। धर्मेंद्र जी मतीन साहब आपने म्यूट किया है क्या? ये मतीन साहब आपने म्यूट किया, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के तमाम मुस्लिम नेतागण जो लाइन से जेल भेजेगा, इरफान सोलंकी हो या अब्दुल्ला आजम हो, तंजीम फातिमा, इतने बूढ़े लोगों को और तमाम मुस्लिम कमाल अख्तर को और तमाम, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अरे सुनो भाई, अरे सुनो भाई, समझ गया बहुत ज्ञानी, मेरी बात सुनिए। जयप्रकाश जी लोकतंत्र में असहमतियों, अरे सुनो भाई, यही होता है। अरे चलो मैं समझ गया कितने ज्ञानी हो तुम। जयप्रकाश जी लोकतंत्र में असहमतियों का सम्मान होता है। जब गूंगी बहरी सरकार हो जो जज जूरी और बुलडोजर का काम कर रही हो, उससे किस तरह से बात किया जाए। हमने बरेली में रामपुर में आदरणीय अखिलेश यादव जी खुद गए थे, विरोध दर्ज कराए, राजभवन का घेराव किया गया, विधानसभा के अंदर किया गया, और जब समझ गए कि राजनीतिक रूप से आंदोलनों के माध्यम से सरकार और पीड़न करेगी, इसीलिए न्यायपालिका का सहारा लिया गया। और न्यायपालिका चाहे इनकी बात कर रहे हो, कानपुर में चाहे आदम साहब की बात हो, चाहे किसी भी नेता की बात हो, हमने पूरी ईमानदारी से संविधान में भरोसे के साथ जो न्याय सपोर्ट हो सकता था ये हमारे नेता है, उनको कोई तकलीफ नहीं, इनको बड़ी दिक्कत। मतीन साहब थोड़ा सा सुन ले, थोड़ा धर्मेंद्र जी को सुन लेना। समाजवादी पार्टी क्या देखिए, चाहे इरफान सोलंकी की बात हो, चाहे आजम साहब की बात हो, जब हमने रामपुर में रैली किया, हम सदन के अंदर विधानसभा में विरोध किया, राजभवन का घेराव किया, लोकतंत्र में क्या कहते हैं, हिंसा करें लगातार। जब सरकार, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती असहमतियों का सम्मान होता है। जो सरकार अत्याचार करने को उतारू है, समाजवादी पार्टी का है, एकमात्र तरीका है न्यायपालिका। अरे मतीन साहब हम मिलने तो आ तो गए ना, अब आजम खान साहब आ तो गए ना मिलने, आजम खान साहब से मिलने तो आ गए ना। नहीं, मतीन से पूछ के कौन कब कहाँ मिलेगा, वो उनका परिवार जानता है, आजम साहब जानते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा, चलिए ठीक है। आप देखिए आजम खान के हम मिलने और मुलाकात पर हम बात कर रहे थे, नफा नुकसान की सियासत है मुस्लिम वोट बैंक को साधने में। माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों, बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर बस इतना ही, नमस्ते।